योगी योगी नाथ समाज जिला गंगापुर सिटी द्वारा प्रथम होली मिलन समारोह का आयोजन, जिसमें समाज के बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति विभिन्न जिलों से पधारे। कार्यक्रम में मीना शिमला के सरपंच भामाशाह शिवचरण योगी, जिला अध्यक्ष नाथ समाज दौसा जी, मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। टोडाभीम से रघुनंदन, सवाई माधोपुर से राम, भीलापड़ा के सरपंच काडू योगी, गोरक्ष सेना के अध्यक्ष ईश्वर योगी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए। होली मिलन समारोह के दौरान नाथ जोगी समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे शराबबंदी को जड़ से खत्म करने का प्रण समाज ने लिया। समाज शिक्षा के महत्व को समझते हुए समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिसकी जानकारी युवा नेता महेंद्र जोगी ने दी। मैंने पहले ही कह दिया, अब बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जनता। आधा शरीर मेरा गंगापुर में है, पहले करौली में था, अब गंगापुर में आ गया। पहले सवाई माधोपुर में था, करौली में था, और अब तीसरा जिला में जन्म हुआ है मेरा। तो दौसा जिला में मेरी क्या रेजिडेंसी है, मेरा रिकॉर्ड वगैरह वहीं का बना हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं इन भाइयों को, मेरे छोटे जो भाई, इन्होंने जो बीड़ा उठाया था, इन्होंने 2-4-5 दिनों से व्हाट्सअप करके मेहनत करके और इन्होंने ये प्रोग्राम किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ ऐसे आयोजनकर्ताओं को, जो हमारा संगठन का एक मजबूत, कई जिलों में जाके हमारा संगठन आज दिखा है। प्यारे भाइयों, एक छोटा सा मंत्र है, नमामि मीस मीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निहिरम और चिदाकाश माकाश वासम भंजेयम निराकार मोकार मूलम तुर्यम और गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीसम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम पारम न तो हेम तुषाराद्री संकाश गौर गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। प्यारे भाइयों, ये संस्कृत का भगवान का श्लोक है, मैं उनके चरणों में नमन करना चाहता हूं। अपन जो समाज के बंधु बैठे हुए हैं, वो एक गोरखनाथ जी के अनुयायी हैं, और गोरखनाथ जी कौन थे, अपन उनको भूल चुके हैं। आज मैं जीरो से हीरो बनाऊं, नंगे पैर आपकी समाज की सेवा के लिए घूम रहा हूं। मैं सोने की जूती पहन सकता हूं, पर मेरे को 14 साल हो गए जूते पहने हुए। 14 साल से जूते नहीं पहनता हूं मैं, एक टाइम भोजन कर रहा हूं। अब मेरा समाज किसी तरह आगे बढ़े, मेरा समाज का उद्धार हो, मेरे समाज में शिक्षा बढ़े। प्यारे भाइयों, शिक्षा बढ़ेगी तो भिक्षा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। भिक्षा मांगने वाले समाज के बंधुओं से मैं एक करबद्ध निवेदन है, मेरे बालाजी में कम से कम 50 रोजाना मांगते हैं, 50 नाथ समाज मांगते, पर मैं उनसे एक ही कहता हूं, भाई मांगो सरूं, पर उस पैसे का सदुपयोग करो। ऐसा नहीं अब यहाँ से ले गए 100 से 400 रुपए और शाम को भैरू भोग में जब्त हो गए। करबद्ध निवेदन है। अब भिक्षा को मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई आदमियों के पास खेतीकारी नहीं है। आज मैं ऐसे कहूंगा, अब भाइयों से भिक्षा मत मांगो, तो हमारे समाज में 2 दल हो जाएंगे। मैं 2 दल नहीं चाहता हूं, मैं हमारे समाज में एक ही दल रखना चाहता हूं। किसके पास खेतीकारी नहीं है, किसी के पास कोई बिजनेस नहीं है, तो वो बुजुर्ग आदमी गांव में से भिक्षा मांग के लाता है, शहर में से भिक्षा मांग के लाता है, उस पैसे को सदुपयोग में लो, बच्चों को संस्कार में डालो, किताब कॉपी लो, मकान बनाओ, बहन बेटी के लगाओ, जमीन जायदाद खरीदो, उसमें आनंद लो। दूसरी बात, सब भाइयों ने कहा भाई शिक्षा बढ़े, शिक्षा बढ़े, ये तो सब कह रहे शिक्षा बढ़े, पर कैसे बढ़े, उसका एक उदाहरण तो बताओ। अब कैसे बढ़ेगी शिक्षा? शिक्षा बढ़ने का एक ही सूत्र है। क्या सूत्र? अब हमारे यहाँ जो नया जिला बना है गंगापुर, और इसके आसपास हजारों समाज के गांव हैं। हमारे भाई गांव तक तो वहां तक सीमित है पढ़ने के लिए। अब भाई गांव में पढ़ रहे हैं, 8वीं है, 10वीं है, 9वीं है, आजकल हर गांव के अंदर है, पंचायत के अंदर 12वीं स्कूल होगी। पर 12वीं के आगे जाने के बाद में, 12वीं के जाने के बाद में आज मान लो हमारे कॉलेज खुल गई है, गंगापुर में कॉलेज है, और हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे आने के बाद में, वो बच्चों के एडमिशन होने के बाद में, हम उन बच्चों को ये नहीं जाके देखते हैं अब हमारा बच्चा किसके मकान में रह रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये तो उसका वहां से दिमाग है ना, अलग दिशाओं में बदल जाता है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा था, अगर हमारे समाज के अदर समाज के साथ मिलके
और गलती से उन लोगों का नाम आ जाता है। कारण यही है कि हम संभालते नहीं हैं उन बच्चों को, देखते नहीं है। बच्चा जाएगा हमारे घर 15 दिन में, पापा जी मेरे को 3,000 रुपए चाहिए। वो बेचारा बकरी बेचेगा, दूध बेचेगा, कुछ भी करेगा, पर 3,000 उसको ला के देगा। वो 2 किलो घी भी ला के देगा और 10 किलो गेहूं भी ला के आएगा। ये 3 चीज तो लेके आएगा ही। पर अपन गाइडेंस वाले माँ बाप या भाई उसको ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा किसके मकान में रह रहा है, किसके साथ में रह रहा है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। मुख भटकने का कारण ये है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी हमारे देवी सिंह भाई ने कहा अब हमारा नया जिला पहली बार जिला बना है, उस जिले में हमको कुछ कर गुजरने के लिए हमारी ये टीम तैयार हुई है। ये सारी टीम हमारे साथ में है। मैं जब झोली बांटूंगा ना, लाखों रुपए वैसे ही आएंगे, मेरे पता है, लाखों रुपए वैसे ही आएंगे। हमने छात्रावास बनाया दौसा में, 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए। कितने? 2.5 करोड़। 50 बच्चों का आवास तैयार कर दिया। बेड, गद्दे, रजाई, पंखा, चद्दर, एसी, टाइल लगी हुई, ग्रेनाइट पत्थर है। 50 बच्चों का आवास तैयार करने के बाद आज समाज के 14 बच्चे उसमें रह रहे हैं। कितने बच्चे रह रहे हैं? 14 बच्चे। 14 बच्चों को खाने का, पीने का, रहने का, केवल उनकी ड्रेस और किताब उनकी है, बाकी सारा संपूर्ण खर्चा हमारी कार्यकारिणी तरफ से। आज मान लो एक बच्चा गंगापुर में या किताब या कोई कमरे में रहता है बाहर का, तो किराया कितना है? कम से कम 2,500-3 हजार रुपए, कम से कम 2,500-3 हजार रुपए एक बच्चे का, और कम से कम 4-5 हजार रुपए खाने खर्चा, तो 7-8 हजार रुपए खर्च हो गए एक बच्चे का। उसके बाद अपन देखते नहीं। हमारे पास 14 बच्चे हैं, फ्री, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क। और उनका ऐसा नॉमिनेट कर रखा है हमने, आने का समय, जाने का समय, वहां से जाएगा तो उसके बाप को फोन करेंगे, हाँ साहब तुम्हारा बच्चा आ रहा है। जब वो कहेगा साहब कोई काम ही नहीं, तो क्यों जाना, बैठ जा। वहां से आएगा तो उसके बाप से पूछेंगे भाई तेरा छोरा हमारे आ रहा है, वो कहते हैं गुरुजी भेज रहा हूँ, तो उसका टाइम लिख लेंगे कि इतने बजे वहां से चला है। घर से चलने का समय 1 घंटे का मान लो हमारे कमरे का छात्रावास तक, और उसने लगा दिया 2 घंटे 3 घंटे, तो भाई 2 घंटे कहाँ लगाया तुम? 2.5 घंटे कहाँ लगाया? रहना तो कानून नियम से रहे, उसके अंदर कोई बीड़ी नहीं पी सकता, गुटखा नहीं खा सकता, कोई और काम नहीं कर सकता। मान लो 14 बच्चे हैं और 14 बच्चे का एक बाप मिलने के लिए गया और उसके बच्चे के लिए उसने किया, यार चलो मेरे बच्चे को मैं 1 किलो घी दे दूं। 1 किलो घी केवल बच्चे के लिए नहीं, 14 बच्चों के लिए है वो 1 किलो घी। एक बच्चे के लिए नहीं है, देना है तो 14 बच्चों को ले दे, ये सारे बच्चे आपके हैं, और नहीं तेरे 1 किलो घी को ले जा। एक साथ खाना खाते, एक साथ बैठते हैं। शाम की टाइम हमने गोरखनाथ जी का भव्य मंदिर बन रहा है, अभी काम चल रहा है। एक महात्मा भी हमने लगा रखा है वहाँ। शाम के टाइम उन लोगों को गायत्री मंत्र सिखाते हैं, जो अभी भाई ने कहा था अगर हमारे समाज में गायत्री मंत्र का भूल गए, उठा के ले जाते हैं, गाड़ देते हैं, लोप हो गई सारी गायत्री मंत्र, हमारी संस्कृति खत्म हो गई। तो उन बच्चों को हम संस्कार में डाल रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। दूसरी बात, सुबह उन बच्चों को हम 4:30 बजे खड़ा कर देते हैं। अब 4:30 बजे बिसल बजते ही खड़े हो जाओ, नहाया धोई लेटरिंग करो और गोरखनाथ जी की स्तुति चालू करो। मेरे को पता है कि यहाँ गोरख चालीसा शायद किसी पे नहीं आती होगी। 1-2 बच्चों पर रख लो, 5 आदमी पर रख लो, बाकी 95% तो अपन नहीं आती है भाई, 5 पे आती होगी, वो तो नहीं समान है ना। जब 5 को तो न के बराबर समझ लो, चाहे छोटी मोटी कोई भी हो। आज मान लो हम ये भाई की, हमारी समाज की जमीन है, ये कल निर्माण कर देगा, 30वीं जगह जाएंगे, 4थी जगह जाएंगे, 5वीं जगह जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारी एक जगह निश्चित होगी, हम उसी के अंदर मीटिंग करेंगे, उसी के अंदर आश्रम बनेगा और उसी के अंदर गोरखनाथ जी का मंदिर बनेगा। पर वो संकल्प करके जाना है आपको। अब हमें, हमारा मंदिर तैयार है, हमारा आश्रम तैयार है, क्यों? नया जिला है अपना, और नया करने के लिए, कुछ गुजरने के लिए आपको क्या करना है? त्याग तो करना पड़ेगा। और त्याग कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, त्याग का कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। एक बाबा, एक मिनट, एक बोल देना दे देंगे। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद संगठन,